नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी फाइटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। रीट 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर साइंस क्लास में और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से मूल भौतिक राशि नहीं है। निम्न में से मूल भौतिक राशि नहीं है। देखो क्वेश्चन को। मूल भौतिक राशि पूछ रहा है दोस्तों। मूल भौतिक राशि नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। मूल भौतिक राशियां भौतिक विज्ञान में कितनी होती है? 7 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 7 होती है। आप कहेंगे वो 7 कौन कौन सी होती है? तो 7 होती है दोस्तों। MKS यानी पहली कौन सी होती है? मीटर। दूसरी कौन सी होती है? किलोग्राम मतलब केजी। अगली कौन सी होती है? सेकंड। अगली कौन सी होती है? ताप, केल्विन, ताप। अगली कौन सी होती है? विद्युत धारा। बताओ कौन सी होगी? विद्युत धारा। अगली कौन सी होती है? प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता या इसी को कहते हैं ज्योति तीव्रता। अगली कौन सी होती है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। बताओ कितनी राशियां हो गई? मूल 7 मूल भौतिक राशियां होती है भौतिक विज्ञान में। पहली कौन सी? मीटर, केजी, किलोग्राम। सेकंड ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसमें से बताओ अब कौन सा उत्तर होना चाहिए? तो आप कहेंगे गुरुजी 4 नंबर आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सही, दाब। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, प्रदीपन तीव्रता मूल भौतिक राशि है, पदार्थ की मात्रा मूल भौतिक राशि है। एक बात याद रखना, प्रत्येक 7 मूल भौतिक राशियां कैसी राशियां होती है दोस्तों? अदिश राशि होती है। बोलो कैसी होती है? अदिश राशियां। अदिश राशि में बता देता हूं कौन सी होगी। 7 मूल भौतिक राशियां अदिश राशियां होती है। इनके साथ 3 याद कर लेना। कार्य, बोलो कौन सी? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 3 हो गई, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये भी दोस्तों कौन सी है? अदिश राशि। फिर 3 याद कर लेना। एक होती है दोस्तों कौन सी? आवृत्ति। बोलो कौन सी? आवृत्ति। कौन होती है? आयाम, आवृत्ति, आयाम। और एक होती है कौन है? तरंग दैर्ध्य। बोलो आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य। तो 7 मूल भौतिक राशियां अदिश राशि और कार्य, ऊर्जा, शक्ति। अदिश राशि, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य कैसी राशि? अदिश राशि। आपका उत्तर हो गया कौन सा? दाब, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। बताओ कौन सा होगा? दूरी का मात्रक नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? नहीं है दूरी का। दोस्तों पारसेक, बहुत दूरी लंबी हो जाती है तो पारसेक क्या होता है? मात्रक। प्रकाश वर्ष, प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से लेकर सतह तक नापा जाता है, वो किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। किलोग्राम, किलोग्राम। और एक हो गया कौन है? पाउंड। यहां पर पाउंड नहीं होगा, पाउंड नहीं होगा। कौन होगा? फिट, फिट। कौन होगा? फिट। तो दूरी का मात्रक नहीं है पूछ रहा है। पारसेक है दूरी का, प्रकाश वर्ष है दूरी का, किलोग्राम नहीं है दोस्तों। किलोग्राम किसका होता है? बताओ किसका होता है? द्रव्यमान का। बोलो किसका होगा? द्रव्यमान का होता है, ना कि दूरी का। हाँ, यहां पर यह बात पाउंड द्रव्यमान का होता है। पाउंड किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। अब फिट किसका होगा? दूरी का होगा। तो फिट कौन आ गया? प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये तीनों किसके हैं? किसके हैं? दूरी के। तो किलोग्राम नहीं है। बाकी पाउंड पूछता है तो पाउंड भी किसका होता है? कि किसका होता है? किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, द्रव्यमान का होता है। तो फिट क्या है? पाउंड की जगह कौन आएगा? फिट। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही। ये किसका होता है? द्रव्यमान का। बैठ गई बात है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि के मात्रक नहीं है, या मात्रक सम्मान है, सॉरी। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि के मात्रक सम्मान पूछ रहा है?
ऐसी कौन सी राशियां हैं दो जिसके मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं? बताओ, वेग और दूरी का होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वेग का होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड और दूरी का होता है केवल क्या, मीटर। तो सम्मान नहीं हुआ। चाल, बिल्कुल नहीं, चाल का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। हाँ, अगला कौन आ गया, वेग। अगला तीसरा देख लेते हैं, फिर आते हैं दोबारा इस पे। चाल का होता है कौन है, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दूरी का क्या होता है दोस्तों, केवल है मीटर। ये भी नहीं बैठा। वेग का क्या होता है, बिल्कुल क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। तो बताओ, वेग का क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड, और चाल का क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। तो आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है 2। चाल और वेग के मात्रक हमेशा क्या रहते हैं, समान। एक और पूछ दे तो एक कौन है, विस्थापन, और एक कौन है, दूरी। तो इन दोनों के मात्रक भी दोस्तों क्या होता है, मीटर, जो समान होता है। दूरी और विस्थापन का मात्रक समान, तो फिर चाल और वेग का मात्रक भी क्या होता है, समान। तो चाल और वेग के मात्रक क्या होते हैं, समान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन बताना है। निम्न में से क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताओ, निम्न में से असत्य कथन बताना है। कौन सा असत्य कथन है, बोलो। देखो, विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है। विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है। ये कोई एक बिंदु ए है, या आप यहाँ पर कितने पर आ गए, बी बिंदु पर आ गए। तो मैंने कहा विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है। आगे देखो क्या पूछ रहा है, असत्य कथन कह रहा है ये, विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है। छोड़ो, आगे चलते हैं। दूरी विस्थापन से अधिक हो सकती है, बिल्कुल बात क्या है, सही है, ये कोई गलत बात नहीं है। दूरी विस्थापन से अधिक हो सकती है, या तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी, या फिर विस्थापन से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने भी कहा या तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी, या फिर दूरी हमेशा ही विस्थापन से क्या होगी, ज्यादा। अगली बात, दूरियां अनेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहां से आप यहां तक आने में ये रास्ता तय कर सकते हैं, ये रास्ता तय कर सकते हैं, और कोई नया रास्ता हो तो वो तय कर सकते हैं। तो दूरियां अनेक होती है, लेकिन विस्थापन अद्वितीय है। विस्थापन क्या है, अद्वितीय। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन केवल कितना होगा, एक। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा ये होती है कि दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। तो न्यूनतम दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी तो कितनी होगी, एक, और एक होगी तो फिर विस्थापन भी क्या होगा, एक होगा। तो अपना उत्तर बताओ कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक। विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता दोस्तों। दूरी विस्थापन से क्या हो सकती है, अधिक। कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता। तो कौन सा है, सत्य है, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो, एक न्यूमेरिकल है। एक व्यक्ति 8 मीटर पूर्व की ओर चलकर, 8 मीटर, ये व्यक्ति देखो सामने, ये व्यक्ति यहां से चला, किधर चला, 8 मीटर चला, किधर की ओर, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर चलकर 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये चला किधर, उत्तर की ओर, कितना आ गया, 6 मीटर। सही, 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो व्यक्ति की आपको क्या बतानी है, दूरी, और व्यक्ति का आपको क्या बताना है, विस्थापन। ये दूरी और आपको क्या बताना है, विस्थापन। मैं इन दोनों बिंदुओं को यहां से मिला देता हूं दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। तो ये तो क्या होगा, विस्थापन। ये तो क्या होगा, विस्थापन। और ये कौन हो गई, दूरी। ये ए बिंदु था, व्यक्ति अंत में कहां पर आ गया, सी बिंदु पर आ गया। तो ए सी जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। और ये बी है यहाँ पर, तो ए बी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगी, दूरी। तो हम कहेंगे ए बी प्लस
बी सी। बोलो कितना आ गया 8 प्लस 6। बताओ दूरी कितनी आ गई दोस्तों 14 मीटर आ गई। कितनी आ गई 14 मीटर। हम जानते हैं पथ की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी। अरे ये पथ है कि नहीं है, यहां से यहां तक आ गया फिर यहां रुक गया, तो जो दूरी तय कर रहा है पथ की लंबाई को अपन क्या कहते हैं दूरी। तो पथ कितना लंबा तय किया है वही क्या कहलाती है दूरी। हाँ, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है विस्थापन। अब आपको ज्ञात कर लेना है क्या विस्थापन। त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो अपन यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेते हैं कर्ण। तो बताओ क्या होता है के बराबर रूट कोण होगा आधार आधार स्क्वायर प्लस कोण होता है लंब स्क्वायर। बताओ आधार कितना है दोस्तों 8। आधार कितना है 8। स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना आ गया 64 प्लस इसका स्क्वायर करोगे लंब का तो कितना आ गया बोलो छचंका 36। बताओ कितना आया 64 36 दोस्तों कितना हो गया 100। तो के बराबर रूट 100 रूट निकला तो बताओ कितना आ गया 10 मीटर। बोलो विस्थापन कितना आएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर देखते हैं। पहला ऑप्शन है 0 मीटर व 10 मीटर। 0 मीटर पहले देखो कौन पूछ रहा है पहले दूरी, तो पहला ऑप्शन दूरी का होगा। दूसरा कौन पूछ रहा है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन किसका होगा विस्थापन का। 0 मीटर बिल्कुल नहीं, 0 मीटर दूरी नहीं आई है, कितनी आई है 14। 10 मीटर व 0 मीटर बिल्कुल नहीं, 10 मीटर व 10 मीटर बिल्कुल नहीं, 0 मीटर व 0 मीटर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन चारों ही क्या है गलत है। यहाँ पर त्रुटि हो गई है, और वो क्या त्रुटि हो गई है मीटर कितना आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में रख देते हैं कितना आ गया 14 मीटर। कितना हो जाएगा 14। बाकी तीनों गलत है, तो यहाँ पर आपके पास कितनी आएगी दूरी तो कितनी आ गई 14 और विस्थापन कितना आ गया दोस्तों 10 मीटर आ गया। समझ गए बात। तो ये बात थी कौन से क्वेश्चन में, तो आपका उत्तर पहला हो जाएगा 14 मीटर दूरी है और विस्थापन कितना है 10 मीटर है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो निम्न में से वेक्टर राशि है, निम्न में से कौन सी राशि पूछ रहा है अगला वेक्टर राशि। वेक्टर कहते हैं दोस्तों किसको, किसको कहते हैं वेक्टर है सदिश को कहते हैं। किसको कहते हैं सदिश। दो राशियां पढ़ी थी आपने, एक होती है कौन सी सदिश जिसको अपन कहते हैं क्या वेक्टर। बोलो क्या कहते हैं वेक्टर। और एक होती है दोस्तों कौन सी अदिश। बोलो कौन सी होती है अदिश। अदिश को कहते हैं दोस्तों स्केलर। क्या कहते हैं स्केलर। तो बताओ अब सदिश राशि कौन सी है, क्या चाल सदिश है बिल्कुल नहीं होगा। दूरी अदिश तो चाल भी अदिश। क्यों, क्योंकि दूरी से कौन बनता है दोस्तों चाल बनती है। क्या दूरी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूरी कैसी अदिश तो चाल भी अदिश। वेग, वेग बिल्कुल हो सकता है, तो वेग आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा 3। समय नहीं होगा, मैंने अभी कहा है आपसे सभी मूल भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती है अदिश। क्या समय मूल भौतिक राशि है बिल्कुल, तो ये कैसी हो जाएगी अदिश राशि हो जाएगी। क्या दूरी मूल भौतिक राशि है बिल्कुल, तो कैसी हो जाएगी अदिश राशि हो जाएगी। अब दूरी अदिश है तो चाल भी तो बताओ कौन सी होगी अदिश राशि। तो बताओ कौन सा बच गया वेग, तो वेग कौन सी राशि हो गई सदिश राशि होती है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगला क्वेश्चन की अपन बात करें प्रकाश की गति कौन सी गति है। प्रकाश की गति कौन सी गति है, प्रकाश की गति कौन सी गति है। दोस्तों देखो प्रकाश की गति एक सरल रेखीय गति होती है, प्रकाश सीधी रेखा में आता है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा सरल रेखीय गति। द्विविमीय गति उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर कौन होगा सरल रेखीय गति होती है प्रकाश की। द्विविमीय होगी क्या नहीं, द्विविमीय तो क्या बनता है ये वाले कोण ऐसे बनते हैं, तो ये द्विविमीय गति है। सरल रेखीय होती है एक सीधी रेखा में होने वाली, और वनडी होती है। हाँ ये जरूर है, सभी सरल रेखीय गति किसके उदाहरण होंगे 1D के, एक विमीय गति के होते हैं। जैसे आप मशीन चला रहे हो कपड़े सीने वाली, तो जो सुई की गति होती है वो कौन सी होती है सरल रेखीय, तो मतलब है वो कौन सी में चली जाएगी 1D में। तो बताओ आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा सरल रेखीय गति। प्रकाश की गति कौन सी गति है एक सरल रेखीय गति होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। बोलो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, क्या संवेग कहलाती है,
क्या चाल कहलाती है, क्या त्वरण कहलाता है, क्या बल कहलाता है? देखो वेग में परिवर्तन की दर ये पूछ रहा है। अगला कौन है? संवेग। हम जानते हैं दोस्तों संवेग तो होता है mv। बोलो क्या होता है? mv। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। चाल तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है? दूरी बटावा समय। क्या होता है? दूरी बटावा समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगला कौन है? त्वरण। अगला कौन है? बल। बल तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है? F बराबर एम ए। अगर किसी वस्तु में वेग उत्पन्न या त्वरण उत्पन्न हो रहा है, द्रव्यमान है, तो वो क्या कहलाता है? या द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3। अभी कहा है मैंने वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब बटावा में कौन लगेगा? कौन लगेगा? समय। और ये पूछ रहा है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब हो जाएगा क्या? a बराबर है v माइनस यू अपॉन कौन आ गया? t। दर का मतलब t बेटा है, और देखो माइनस हो रहा है तो यहाँ पे वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन। अंतिम वेग में से कौन घट रहा है? प्रारंभिक वेग। तो आपका उत्तर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक त्वरण उत्पन्न होगा। बताओ सर्वाधिक त्वरण उत्पन्न होगा किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर, किसी वस्तु को नीचे गिराने पर, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाने पर, उपयुक्त सभी में सर्वाधिक त्वरण कब होगा? सर्वाधिक त्वरण जितना वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ही उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। अगर वेग में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी धीरे धीरे उत्पन्न होगा, और अगर अचानक से त्वरण वेग में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है तो मतलब त्वरण भी क्या होगा? उत्पन्न ज्यादा होगा। देखो किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर, मैं ऊपर वस्तु को फेंक रहा हूं, मैं वस्तु को क्या कर रहा हूं? ऊपर फेंक रहा हूं, तो देखो नीचे कौन खींच रही है इसको? गुरुत्वीय त्वरण। और मैंने उसको कहां पर फेंका है? ऊपर। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? कम होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ऊपर वेग लगाया तो उसके नीचे भी क्या लग रहा है? वेग। ये ऋणात्मक त्वरण हो गया, मतलब ये एक नहीं है। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर बिल्कुल नहीं होगा, किसी वस्तु को नीचे गिराने पर हाँ। सोचते हैं आगे, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाने पर बिल्कुल नहीं होगा। गाड़ी का एक्सीलेटर धीरे धीरे दबाया जाता है, कभी भी गाड़ी 0 से 50 पे नहीं आएगी, लेकिन हाँ 50 से ब्रेक लगाने पर कहां पर आ सकती है? 0 पे। तो धीरे धीरे गाड़ी उठती है, तो मतलब एक्सीलेटर दबाने पर नहीं होगा, ऊपर फेंकने पर नहीं होगा। उपयुक्त सभी, तो 2 ऑप्शन कट गए, तो उपयुक्त सभी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। 2 ऑप्शन गलत हो गए तो उपयुक्त सभी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। किसी वस्तु को नीचे गिराने पर, अब सुनना, मेरे पास ये पेन है, मैं इसको नीचे छोड़ता हूं, तो मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो एक तो मैंने छोड़ा इसको, और एक नीचे इसको कौन खींच रही है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसका वेग में ज्यादा क्या होता है? परिवर्तन। तो आपका उत्तर बताओ कौन सा हो जाएगा? किसी वस्तु को नीचे गिराने पर। तो सर्वाधिक त्वरण कहां पर उत्पन्न होगा? किसी वस्तु को नीचे गिराने पर। अगली अपन बात करें, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से सत्य कथन बताना है। निम्न में से सत्य कथन बताना है। सभी आवर्त गतियां दोलन गतियां हैं, सभी दोलन गतियां आवर्त गतियां हैं। उपयुक्त दोनों सत्य है और उपयुक्त दोनों ही असत्य है। बताओ कौन सी बात सही है? सत्य बताना है। देखो दोस्तों समय के आधार पर, किसके आधार पर है? समय के आधार पर गतियां 2 प्रकार की होती है। समय के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी? एक होती है कौन सी? आवर्त गति। बोलो कौन सी होगी? आवर्त गति। और दूसरी होती है कौन सी दोस्तों? अनावर्त गति। कौन सी होती है? अनावर्त गति। फिर आवर्त गति को कितने भागों में बांटा है? 2 में। एक होती है कौन सी? दोलन गति। एक होती है कौन सी? दोलन। और एक होती है दोस्तों कौन सी? कंपन गति। एक होती है कंपन और एक होती है दोलन। समय के आधार पर, समय के आधार पर एक निश्चित समय बाद में दोहराई जाए तो वो कहलाती है आवर्त, और एक निश्चित समय बाद में नहीं दोहराई जाए तो वो कहलाती है अनावर्त। हम निश्चित समय बाद में अगर किसी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोहराई जा रही है तो वो कहलाती है दोलन, और जिसमें कंपनों की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है तो वो कहलाती है कंपन। अब सुनना, सभी आवर्त गतियां दोलन गतियां है क्या? सभी आवर्त
ये देखो ये आवर्त है, तो ये कह रहा है सभी आवर्त गतियां क्या दोलन गति है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आवर्त को कितने भागों में बांटा है? दो में। तो कुछ तो क्या हो सकती है? दोलन, और कुछ क्या हो सकती है? कंपन। कुछ कंपन। जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, एक कक्षा है, उस कक्षा में कुछ बालिकाएं हैं और कुछ बालक हैं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि सभी कक्षा में सभी बालक या सभी बालक हैं? तो ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ बालिकाएं तो कुछ कौन है? बालक है। तो सभी आवर्त नहीं होंगे, कुछ दोलन हो सकती है, तो कुछ क्या है? कंपन। तो ये बात गलत है। अगली देखो, सभी दोलन गतियां आवर्त गतियां हैं। हाँ, ये बैठ सकता है। सभी दोलन को किस में रखा जाता है? आवर्त में, ना कि आवर्त को दोलन में रखा जाता है। ये आवर्त है। आवर्त का प्रकार कौन है? दोलन है, ना कि दोलन का कौन है? आवर्त है। तो सभी आवर्त गतियां क्या है? सभी दोलन गतियां क्या है? आवर्त। और सभी कंपन क्या है? आवर्त गतियां है, ना कि आवर्त गति क्या होगी? सभी दोलन होगी। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों प्रयोग गलत है, और दोनों गलत क्या है? असत्य। तो ये बिल्कुल गलत है। बैठ गई बात। तो समय के आधार पर कितने भागों में बांटा है? दो में, आवर्त और अनावर्त। जो निश्चित समय बाद में दोहराई जाए तो वो कहलाता है आवर्त, और निश्चित समय बाद में नहीं दोहराया जाए वो कहलाता है अनावर्त। जैसे सुई की घड़ी होती है, सुई की घड़ी होती है तो वो एक निश्चित समय बाद में दोहराई जाती है, और एक खिलाड़ी एक चक्राकार मैदान या वृत्ताकार मैदान में चक्कर काटे, एक चक्कर में आधी घंटा ले रहा है, तो दूसरे में 2-4 सेकंड कम या ज्यादा लेता है, तो वो कौन सा हो गया? अनावर्त हो गया। ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। बाकी इसी श्रृंखला में रीट पात्रता और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत। आगे अपन मिलते हैं।